इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज वन इंडिया पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईपीएस अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आईपीएस अधिकारियों ने लिखा, पूरे देश में सबसे ज्यादा आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में ही सस्पेंड हो रहे हैं। इस तरह तहसीलदार तो छोड़िए, लेखपाल भी सस्पेंड नहीं होते। हाथरस में एसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ है आईपीएस अधिकारी, कहा डीएम के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई। हाथरस में ज्वाइंट फैसले लिए गए थे, डीएम को क्यों बचाया जा रहा है। देखिए, आईपीएस और आईएएस के बीच का जो खींचतान है वो इससे पहले भी कई दफा सामने आता रहा। जब नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा रहा था, उससे पहले जो तमाम चुनौतियां रही वो इसी डिफरेंस की वजह से थी। अब एक बार फिर से आईपीएस लॉबी लामबंद हो रही है आईएएस के खिलाफ में, आईएएस लॉबी के खिलाफ में। कहा यह जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर्स को ही क्यों सस्पेंड किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए कल देर शाम की बात है, लगभग 8 बजे जब हमारा डिबेट शो चल रहा था, उसी दौरान में ये बड़ी खबर आती है कि 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, 5 पुलिस के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें खुद एसपी भी है, डीएसपी भी है, सीओ स्तर के, एसआई स्तर के जो पुलिस कर्मचारी है उनका सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है। जिसके बाद अब आईपीएस लॉबी जो है वो अपने खिलाफ हो रहे इस कदम को नाजायज और गैर वाजिब ठहरा रही है। कहा यह जा रहा है आईपीएस लॉबी की ओर से कि डीएम को आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है। जबकि देखिए, अगर इस पूरे मामले को देखें तो जो डीएम का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, डीएम के उस वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा विरोधी स्वर उठ रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्सा सामने आ रहा था। अब जब ये कार्रवाई कल हुई है एसपी के खिलाफ में, तो आईपीएस अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ में ही मोर्चा खोल दिया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आईपीएस अधिकारी ये लिख रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में ही सस्पेंड हो रहे हैं। इस तरह तहसीलदार तो छोड़िए, लेखपाल भी सस्पेंड नहीं होते हैं। यानी हाथरस में एसपी के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है, अब उस कार्रवाई के खिलाफ में आईपीएस लॉबी खड़ी हो चुकी है। डीएम के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई, ये बार बार कहा जा रहा है। हाथरस में ज्वाइंट फैसले लिए गए थे, ये पूछा जा रहा है कि डीएम को बचाने के पीछे की वजह क्या है। एक तरफ आप जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ डीएम के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डीएम को आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है। तो जो आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ में लगातार एक्शन लिए गए हैं, उन एक्शन के खिलाफ में अब आईपीएस लॉबी ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ में अब मोर्चा खोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्यों आईपीएस अधिकारियों के ही खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है, क्यों आईएएस ऑफिसर्स को छोड़ा जा रहा है। अनुराग चड्ढा, एडिटर इन चीफ न्यूज वन इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जो कार्रवाई लगातार हो रही है और इस पूरे मामले में जिसमें पूरे देश एकजुट हो रहा है, देश में उबाल है, उस पूरे मामले में एसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर आईपीएस लॉबी अब सरकार के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से जो व्हाट्सएप ग्रुप है आईपीएस अधिकारियों के, उसमें इस तरह की चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके व्हाट्सएप मैसेजेस का जो एक संदेश है वो यही है कि जो एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर वो सही है तो इसका जिम्मेदार वहां का जिलाधिकारी भी है। तो उन अधिकारियों ने ग्रुप में लिखा है कि जब भी कोई घटना होती है तो वहां पर डीएम एसएसपी द्वारा ज्वाइंट फैसले लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जो कार्रवाई है वो सबसे पहले या फिर सिर्फ और सिर्फ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जिलाधिकारी को कभी भी कार्रवाई के जद में नहीं लाया जाता। तो यही गुस्सा आईपीएस अधिकारियों का अपने ग्रुप पर फूट रहा है और जैसे ही कुछ आईपीएस अधिकारियों ने इस तरह की बात लिखी, तो उसके बाद जो सीनियर थे कुछ उनको समझाने लगे, लेकिन जो नई उम्र के आईपीएस है, यानी कि जो नए बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने सरकार को काफी हद तक घेरने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो घोड़े और खच्चर हैं, ये सरकार उनको बिल्कुल एक पैटर्न पर उनसे काम करवा रही है, घोड़े खच्चर में फर्क नहीं कर पा रही है। इसके अलावा पूरे देश में जो आईपीएस अधिकारी निलंबित होते हैं, उसमें आप सबसे ज्यादा जो रेशो है वो केवल उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। पूरा देश एक तरफ, उत्तर प्रदेश एक तरफ, यहाँ पर आईपीएस अधिकारियों को ज्यादा निलंबित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आईपीएस अधिकारी को ये बात काफी खल रही है। इसके अलावा एक अधिकारी ने यह भी लिखा है कि आप देखिए, जो तहसीलदार और जो होते हैं नायब तहसीलदार, लेखपाल, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं, तो उनका भी इस तरह से निलंबन नहीं होता जिस तरह से एसपीज का निलंबन हो रहा है। और निलंबन के पीछे एक अधिकारी ने ये भी बात लिखी है कि जिस तरह से एसएचओ को सस्पेंड किया जाता है, उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि आईपीएस अधिकारी को ऐसे ही सस्पेंड किया जा रहा है। एक अधिकारी ने ये लिखा कि आईपीएस अधिकारियों की जो पूरी की पूरी एसओजी टीम होती है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो आईपीएस अधिकारी है ये बहुत ज्यादा दुखी है जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकार के एंगल को देखें तो जी। सरकार कहीं ना कहीं ये देखती है कि जब भी कोई घटना होती है, चाहे जो पाटीदार वाला मामला है, इसमें आप देखिए तमाम तरह के सबूत मिले तो सरकार का एंगल और सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि जिस अधिकारी के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर हम देखें प्रयागराज के एसपी जो अभिषेक दीक्षित थे, उनके खिलाफ तमाम तरह के सबूत मिले तो उनको सस्पेंड किया गया। तो सरकार का तर्क अलग है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका ये वो सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड करने से पहले तमाम तरह की जांच हो, उसके बाद उनको सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो आईपीएस एसोसिएशन है वो सिर्फ नाम की एसोसिएशन है। वो जब भी कोई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, गलत कार्रवाई होती है, तो एसोसिएशन के लोग कोई आवाज नहीं उठाते। शायद यही वजह है कि जो एसपीज हैं और आईपीएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार कोई भी एक्शन लेने से नहीं चूकती। जी अनुराग जी, जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपने भी कई घटनाओं का जिक्र किया जो एसपीज के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, चाहे उनके खिलाफ में सबूत मिले, लेकिन अभी जिस तरीके से आईपीएस लॉबी अब तैयार हो चुकी है और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ में, जो आईएएस लॉबी उनके खिलाफ में एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मोर्चा खोला जा रहा है, तो क्या ये आगे मानकर चलें कि ये सिलसिला अब यही नहीं थमने वाला, बल्कि अब आईपीएस ऑफिसर्स अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कुछ और नए तरीके भी अपनाएंगे? देखिए, आईपीएस अधिकारी के ग्रुप पर जब भी कोई घटना होती है या किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये बहुत छोटी सी घटना है कि आईपीएस अधिकारी ग्रुप पर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो आईपीएस एसोसिएशन है वो कभी भी एकजुट होकर किसी बड़े फ्रंट पर अपनी आवाज नहीं उठाते ये लोग, और जो इन लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो ग्रुप पर ही निकल कर रह जाती है। इतना जरूर है, देखिए जो हाथरस का मामला है बेहद गंभीर मामला है और कम से कम जो ये आईपीएस अधिकारी हैं इनको इस वक्त की गंभीरता को समझना चाहिए। पूरी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। तमाम जो उनके वरिष्ठ आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं वो इस घटना को मैनेज करने में लगे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने तमाम तरह की जांचें कराने के आदेश दिए हैं। एसआईटी का गठन हुआ है, नार्को टेस्ट तक वादी और प्रतिवादी का किया जाएगा। तो ऐसे में उचित नहीं है कि आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ जांच भी उनके सीनियर अधिकारी करते हैं, और चाहे वो उनके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हों, तो जब उनकी सहमति हो जाती है तभी सरकार किसी न किसी तरह का एक्शन लेती है। तो उनको अगर आवाज उठानी है तो अपने जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अगर किसी जूनियर आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो उसकी जो जांच है वो उनके सीनियर अधिकारी देते हैं। तो आप अपने अधिकारी से लड़िए, इसमें सरकार को बीच में लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए अनुराग जी।